हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सलेमपुर वाला में। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर करना है तो सलेमपुर वाला में पढ़े। दोस्तों, 100% गारंटी देते हैं कि किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम कवर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य के बाद काम छोड़ के चला जाता है। जो अ है वो 20 दिन काम करता है और काम छोड़ के चला जाता है। शेष को ब 18 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपए की आय प्राप्त होती है, तो बताएं कि ब को कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों, अ और ब दो आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, कोई काम करते हैं। और जो है एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है, और जो है एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 20 दिनों में। तो मेरा काम क्या है, मुझे काम पता नहीं है क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मेरा काम कितना है, 1। टोटल काम कितना है, 1। टोटल काम कितना है, 1। जो एक काम है इसको 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। और कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 20 दिनों में। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, मान लेते हैं 10 लड्डू है, आप 5 दिन में खा जा रहे हैं। 10 लड्डू है, आप 5 दिन में खा जा रहे हैं, तो डेली कितना लड्डू खा रहे हैं, 2 लड्डू। तो आप क्या किया, यहाँ पे 10 में 5 से भाग कर दिए, तभी ना 2 लड्डू। तो इसी जब टोटल काम मेरा 1 है और वो 20 दिनों में और इसको पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम भाग नहीं देंगे 1 में 20 से, तो 1 का 1 दिन का काम, 1 का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/20। दोस्तों, ये 1/20 भाग जो है 1 दिन का काम है, तो कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन तक काम करता है। यानी जब ये 1 दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो 4 दिन में क्या करेंगे, एक गुणा नहीं कर देंगे। जब 1 दिन में 1/20 काम, तो 4 दिन में इसमें गुणा कर देंगे तो इसका काम निकल जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कितना हो गया, 1/5 भाग। 1/5 भाग 1 का काम है। 4 दिनों तक काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम, जो शेष काम मेरा बचता है वो 18 दिनों में पूरा करता है। तो शेष काम मेरा कितना बचा, जब टोटल काम 1 था और 1/5 भाग जो 1 कर दिया, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल काम कितना था मेरा, 1। उसमें से 1/5 भाग कौन किया है, ए, तो हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4/5 भाग। ये कौन कर रहा है, ये बी का है, जो कि बी यानी ब 18 दिनों में पूरा करता है। तो ब का काम 4/5 भाग, जो कि ब काम करता है। अब बोला कि 40 रुपया दोनों को मजदूरी मिला। हम लोग अगर कुल कार्य के बदले में 40 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताए कि ब को कितने रुपए प्राप्त हुए। दोनों को मिला के 40 रुपये मजदूरी मिला। तो अ कितना काम किया है, 1/5 ही ना किया है। मजदूरी कीजिएगा 1 दिन और मांगिएगा 2 दिन का, तो कोई नहीं ना देगा। तो इसी तरह अ 1/5 भाग किया है, तो 40 में से जो 40 रुपये है, इसमें से अ जो 1/5 भाग किया है, 1/5, 5×8 = 40, यानी अ का मजदूरी कितना हो गया, 8 रुपया। अ का मजदूरी हो गया 8 रुपया। और शेष काम 18 दिन, तो ब का कितना हो गया, जब 8 रुपया 40 रुपये इतना भागा, बाकी तो टोटल काम शेष ब ना कर रहा है, तो हम 40 में से 8 हो, तो ब का मजदूरी कितना हुआ, 32 रुपया। ब का मजदूरी 32 रुपया। यही मेरा आंसर है, ब 32 रुपया बी का। ट्रिक से बना दिए ना इसको। टाइम एंड वर्क का सभी क्वेश्चन हम ऐसा ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे और ट्रिक से बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग नोट कीजिए इसको। दोस्तों, हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और ब इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। स की सहायता से मिलकर समुच्चय कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर कुल कार्य को एवज में तो क्या था, मजदूरी में 200 रुपये की आय प्राप्त हो तो 100 को कितनी आय प्राप्त होगी। दोस्तों इसमें अ है और ब है और स भी है, इसमें 3 इंसान है। तो अ कितना दिन में काम कर रहा है, 6 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो मेरा काम क्या माने थे, 1। तो ए जो है 6 डे में 6 डेज में कर रहा है। और जो बी है यानी बी कितना दिनों में कर रहा है, 8 डे में। ये पूरा काम जो है एक काम उसको समाप्त कर रहा है, ए 6 डे में और बी 8 दिन में। अब क्या बोल रहा है कि सी की सहायता से, यानी 2 पहले आदमी थे और अब स भी आ जा रहा है, यानी सी यानी तीसरा दोस्त आपके साथ मिलकर समूचे कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तीनों लोग मिल गए हैं, पहले 2 थे, अब सी जो है ए और ब के साथ आके मिल जाता है, यानी अ और ब के साथ अब स भी मिल जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो बराबर ये कितने दिनों में काम को कर रहा है, 3 दिनों में कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि तो हम पहले निकालते हैं ए का 1 दिन का काम। यहाँ ए 6 डे, ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/6 होगा। जब टोटल काम 1 था और 6 दिन में कर सकते, ए का 1 दिन का काम 1/6, कितना दिन कर रहा है काम, 3 ही दिन ना। यहाँ पे ए प्लस बी तीनों दिन मिल के 3 ही ना काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम भाग निकाले कितना भाग काम कर रहा है, यानी 3 दूनी 6, तो कितना 1/2 भाग, 1/2 भाग काम कर रहा है। कितना रुपया है, 200 रुपया। तो 1/2 भाग काम किया तो हम 200 रुपये में से 1/2 भाग ले लेंगे, कितना हो गया 100। तो एक का हो गया मजदूरी, एक का मजदूरी हो गया 100, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी का, यानी बी। तो बी कितना काम कर रहा है, तो बी 8 डे। तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/8। हम यहाँ ले लेते हैं 1/8। ये भी तो साथ में मिला है, तो कितना तीनों मिल कर रहा है, 3। हम ले लेंगे 3 हो गया, तो कितना हो गया 3/8। अब कितना है, 200 रुपये है, तो हम 3/8 को 200 में गुना कर देंगे। 4×5 = 20, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 25, 25 दिया 75। तो बी का मजदूरी 75 रुपया। तो पूछ रहा है कि 100 को कितने आय मिलेगा। जब 200 रुपया था, ए को 100 रुपये मजदूरी हो गया और ब को 75 रुपया। सी का मजदूरी कितना हो गया, 25। आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। हम इसको दूसरा तरीका से भी दोस्तों बना सकते हैं। एक तरीका ये है, ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड। अ किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और ब इसी कामों को 8 दिनों में कर सकता है। 100 की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 3 दिनों में पूरा करते लेते हैं। अगर कुल कार्य करने के लिए 200 रुपये है। दोस्तों हम आपसे पिछले क्लास का जो मेरा वीडियो है आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो हम पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए थे दोस्तों। और ब 2 इंसान है, अ और ब दोनों इंसान है। जो अ है 6 दिनों में पूरा काम कर रहा है, अब ब है जो 8 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि हम मान लेंगे, वही संख्या मानना है कि जो 6 से और 8 दोनों से कटे। तो वो संख्या मेरा क्या है, 24 भी ले सकते हैं। वही संख्या है तो दोनों संख्या से कट जाए। तो ए का हम जो 6 दिनों में इसको ये पूरा काम को 6 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा, जब टोटल काम 24 है
और 6 दिनों में समाप्त कर रहा है, यानी क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 6 चौका 24, यानी एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन का काम, एक दिन का काम 4, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 6 दिनों में 6 चौका 24 पूरा काम समाप्त कर देगा। इसी तरह बी का एक दिन का काम, जब बी है 8 दिनों में है, जो मेरा टोटल काम कितना है 24, इसको 8 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो बी एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में 24 काम, ये भी समाप्त कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि सी के सहायता से, यानी 100 भी आके इसके साथ मिल जाता है, तो पूरा काम को वो 3 दिनों में समाप्त कर देता है। यानी जब 4 और 3 7, यानी सी का एक दिन का काम, एक नहीं हुआ, जब 3 दिनों में समाप्त कर रहा है, ये 4 और 3 7 तीनों जब मिल जाएगा, यानी ए बी और सी जब तीनों मिल जाएगा, तो इस काम को वो 3 दिनों में समाप्त कर रहा है। यानी 24 मेरा टोटल काम था, और 4 और 3 7, और जो सी है एक काम करेगा एक दिन में, तो 8 हो जाएगा, तो हम 24 में 8 से भाग कर देंगे, ठीक है 24, यानी तीनों मिल के 3 दिन में काम समाप्त नहीं कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, 200 रुपया है, 200 रुपया में बांटना है, तो देखिए, तो ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3, और सी का एक दिन का काम कितना 1, तो 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 8 ही ना है, टोटल 8 ही ना यहाँ पे बचा है। एक दिन का काम जो 4 काम है, 3 काम है, 1 काम है, तो हम 200 रुपया में 200 रुपया में से 8 से भाग कर देंगे, तो नहीं निकल जाएगा एक एक आदमी का। 4 5 20, 0 4 दूने 8, 2 दूने 4, 2 15 यानी 25, तो कितना होगा इसका, एक का 25 बराबर 100 हो गया। बी का गुणा 25 बराबर 75 हो गया, और सी का 25 यानी 1 गुणा 25 बराबर 25 आंसर। दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। सी का मजदूरी यहाँ पर भी 25 रुपये आ गया, यहाँ पे बी का मजदूरी 75 है, बी का मजदूरी यहाँ 75 आ गया, ए का मजदूरी 100, ए का मजदूरी 100। दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों ए और बी, ये ए है और ये बी है, ये दोनों आदमी मिलके काम कितने दिनों में समाप्त करने स्टार्ट कर रहा था। काम ये क्या है, दोनों आदमी स्टार्ट कर दिए, ए और बी, 1/20 और बी का 1/30, क्योंकि टोटल काम हम 1 माने थे और 20 दिनों में ए समाप्त कर रहा था, यानी एक दिन में ए 1/20 और बी जो है 1/30 काम का। ये दोनों मिल के काम, यानी दोनों आदमी मिल के काम कितनों दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 लिखते हैं, 60 30 दूने आप प्लस ऊपर 2, यानी कितना हो गया 5/60। 5/60 हम इसको क्या करें, करा 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 दूने 10, यानी 1/12। ए और बी जो मिलकर एक दिन में 1/12 का काम कर रहा है। कितना काम, 1/12। ए और बी दोनों मिल के एक दिन का काम है, तो पूरा काम मेरा क्या हो जाएगा, यानी जो पूरा काम होता है वो पलट जाता है, यानी 12 डे, यानी कौन हो गया, चौथा मेरा आंसर हो गया। दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे।
तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम